सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से हम सभी हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ है और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु का अद्भुत प्रेम है हम पर, अद्भुत अनुग्रह है हम पर कि आज हम उसके निकट आ पाते हैं, आज हम यीशु नाम में एक साथ मिल पाते हैं, एक साथ जुड़ पाते हैं। सचमुच में प्रभु ने हमारे लिए अद्भुत व्यवस्था किया है कि आप हमसे दूर रहते हुए भी एक साथ हम संगति कर पाते हैं। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को धन्यवाद। तो आइए, जब प्रभु ने आज के दिन में फिर से हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, तो यह समय है कि हम साथ मिलके उसे धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, साथ मिलके हम प्रार्थना करें। तो आइए, आज के इस दिन में, इस संध्या आराधना प्रार्थना में आज हमारे साथ है, मैं हूँ भाई भूषण, मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में बहन अंशु है। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे बहन अंशु, आराधना में अगुवाई करेंगे बहन अंशु और मैं वचन मैं पढ़ूंगा। और आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में अंत तक बने रहें, बड़े विश्वास के साथ कि ईश्वर हमारे संग है, हमारे बीच में है। और आज के दिन में जो प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, जो हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए, इस समय हम जहाँ कहीं हैं अपने आप को तैयार करें, हम शांत हों, स्थिर हों और उस पिता को पुकारें जो सचमुच महिमा के योग्य है, सामर्थी है, अद्भुत है। उसका धन्यवाद करें कि उसने यह सुंदर जीवन को दिया। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, प्रभु इस शाम की बेला के लिए, प्रभु जो तूने हमें दिया पिता। कितनों ने आज के दिन को नहीं देख पाया पिता, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, हम धन्य हैं प्रभु कि तूने हमें जीवित रखा है। प्यारे प्रभु, तेरे इस अद्भुत प्रेम के लिए पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम स्वभाव से पापी मनुष्य हैं पिता, हम अपने सारे गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। हम सब आत्मा में एक होकर पिता अपने लिए, अपने परिवार के प्रियजनों के लिए, हमारे अगुओं के लिए, हमारे प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, यूट्यूब में जितने लोग जुड़े हैं, हम सबके गुनाहों को माफ करना पिता। हे प्रभु, इस समय की आराधना स्तुति में आइए पिता, हम सबके कंठों को खोल दीजिए पिता। तेरी इच्छा, तेरी योजना है प्रभु कि आज के दिन हम फिर से तेरे नाम से खड़े हो पाते हैं पिता। हमारा तो इस्तेमाल करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस जगह के लिए, इस आराधनालय के लिए प्रभु, यूट्यूब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितनी बाधाएं हैं, जितनी रुकावटें हैं, उन सबको यीशु तेरे नाम से समाप्त करते हैं पिता। हे प्रभु, हम सबके जीवन में आइए पिता, हमारे गीतों में आइए पिता। हम सबको अपनी आत्मा से भर, अपनी शांति, अपने आनंद को दे पिता। हमारे भूख और प्यास को और बढ़ाना प्यारे प्रभु, हमारे विश्वास को और बढ़ाना पिता, कि हम दृढ़ता से पिता तेरे साथ चल सके। इस समय हमारे मन, हृदय, आत्मा को तैयार कर प्रभु, कि गीतों के द्वारा तेरे और करीब हम आ सके पिता, तुझे महसूस कर सके प्रभु। और प्रभु, वचनों की उद्घोषणा में आइए पिता, अंतिम प्रार्थना में आइए प्रभु। सब कुछ अपने नियंत्रण में लीजिए पिता। सब कुछ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु आपके नाम से। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए, इस समय प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे।
यीशु के पास यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। प्रेम किया, लेने हमको जल्द आएगा। हम हालेलुया गाए खुशी से, स्वर्ग को हमें ले जाएगा। हम हालेलुया गाए खुशी से, स्वर्ग को हमें ले जाएगा। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। चिराग यीशु के रोशन करेंगे जहां। वरदे ऐसा तू है पिता, कर सके प्रकाश हर जगह। वरदे ऐसा तू है पिता, कर सके प्रकाश हर जगह। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत गाते और एक भजन गाते हैं। सचमुच में प्रभु की स्तुति करना, उसकी महिमा करना, उसे कार्यों का बखान करना कितना अच्छा है। जैसा भजनकार कहता है, अपने ईश्वर की स्तुति करना कितना सुखद है, कितना आनंद है। वह ईश्वर जिसने हमें और आपको अपनी महिमा के लिए बनाया, जो चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं। तो आए फिर से हम साथ मिलकर ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके अद्भुत कार्यों का हम बखान करें।
जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाए गीत, तेरे प्रेम की गाए गीत, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, क्रूस पर अपना खून बहाया मुझ पापी को दी सिफा, क्रूस पर अपना खून बहाया मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहाया मुझ पापी को दी सिफा, क्रूस पर अपना खून बहाया मुझ पापी को दी शिफा, मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरे कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरे कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरे कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय,
मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम बढ़े, जग में तेरा नाम बढ़े। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। सचमुच में हे प्यारे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे जीवन के मालिक, मेरे जीवन के आधार, सचमुच है प्रभु तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, तू आराधना के योग्य है। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं और इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज को ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। 2 वचन दिया गया है जिसे हम पाते हैं भजन संहिता, जिसे हम स्तोत्र ग्रंथ भी कहते हैं। अध्याय 37 वचन संख्या 39 और 40। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें मुक्त करता है। वह उन्हें दुष्टों से छुड़ाता और उनका उद्धार करता है, क्योंकि वे उसकी शरण आए हैं। और एक वचन है स्तोत्र ग्रंथ से ही, भजन संहिता से, अध्याय 51 वचन संख्या 15। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व परमेश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हे जीविते महान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, सचमुच में आज के सुंदर दिन को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने अपनी उपस्थिति को दिया। आइए पवित्र आत्मा इस घड़ी पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जिस पवित्र शास्त्र के एक एक वचनों को जो आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, पिता आज हम आत्मा में होकर, हे पिता, तेरे जीवित वचन को सुन सके, समझ सके और उस वचन के अनुसार जीवन को जीने में हम सबों की सहायता कीजिए। पिता, इस घड़ी हम सभी सारे पाप गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं और इस घड़ी पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी अधीनता को स्वीकार करना चाहते हैं। आज के दिन में जितने भी बंधने हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो आपके जीवित वचन को सुनने से हमें
रोकना चाहती है, बाधाएं उत्पन्न करना चाहती है, यीशु मसीह के पवित्र नाम में तोड़ते हैं। पिता, इस घड़ी जहाँ भी तेरे नाम से हमारी तरह जितने भी तेरे दास और दासियां खड़े हैं होने दे, एक एक के मुख के द्वारा आप बोलिए। पिता परमेश्वर, सचमुच में वचन के एक एक रहस्यों को हम सबों के बीच में प्रकट करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए पिता, इस घड़ी सारी बातों का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो वचन हम सबों को दिया गया है, भजन संहिता, जिसको स्तोत्र ग्रंथ भी कहते हैं, भजन संहिता 37 पद संख्या 39 और 40। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। दूसरा वचन है भजन संहिता 51 पद संख्या 15। हे प्रभु, मेरा मुख खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। आमीन। ईश्वर, सर्वप्रथम आज के दिन में परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम सभी जितने भी लोग जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं, परमेश्वर उन सबों की सहायता करते हैं और उनके जीवन में उनका भला ही होगा और परमेश्वर अपने भक्तों को अपनी सुरक्षा को प्रदान करते हैं। लेकिन ईश्वर ये चाहते हैं कि उसके लिए, उसके गुण को प्रकट करने के लिए, उनके गुणानुवाद करने के लिए ईश्वर का वचन जो हम लोगों को कहता है कि अपने मुंह को क्या करना है, खोलना है। जिस तरह से दाऊद पुकारते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे जिससे मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा। आज सचमुच में परमेश्वर ये चाहते हैं कि जितने भी लोग जो धर्मी हैं, ईश्वर का वचन कहता है धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़गढ़ है। ईश्वर बोल रहे हैं जितने भी ईश्वर के वचन और उसके शिक्षा के अनुसार उसके बताए हुए राह पर चलते हैं, ईश्वर बोल रहे हैं कि संकट के समय ईश्वर उनका दृढ़गढ़ ठहरते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं अय्यूब के जीवन को, अय्यूब 23:10 में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ और वह मुझे ता लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अय्यूब इस बातों को जानते हैं कि जब भी उनके जीवन में संकट में से वो गुजर रहे थे, चूँकि अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति थे और दुख के उस परिस्थिति में जब वो गुजर रहे थे, वो जानते हैं कि प्रभु, मैं तेरी दृष्टिकोण में कैसी चाल चलता आया हूँ, मैं तो तेरे ही मार्ग पर चलते आया हूँ, मैं तो आप ही के नाम का गुणानुवाद करता हूँ। प्रभु के लिए ही वो अपना मुंह को खोल रहे थे और प्रभु की शरण ही जा रहे थे, चूँकि वो मन से परमेश्वर को पुकार रहे थे, उसके गुणानुवाद कर रहे थे। जब हम लोग देखते हैं अय्यूब 42 में कि अय्यूब कैसे अपने मित्र मंडलियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर अय्यूब के जीवन में उस सारे संकटों से, सारे दुखों से, जिस दुख और पीड़ाओं से अय्यूब गुजर रहे थे, उस पीड़ाओं से परमेश्वर ने उनको बचाया, उनको उबारा, उनकी तह लिया, उनको निकाला। तो वैसे ही आज हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी लोग
आज कठिन समस्याओं से, दुखों में से होकर के गुजर रहे हैं, पीड़ाओं में से होकर गुजर रहे हैं, एक काम करना है कि आपको स्थिरता पूर्वक प्रभु ही आपको बल, शक्ति और सामर्थ्य को देंगे उस कठिन परिस्थितियों में। लेकिन बहुत सारे लोग जब जीवन में मुसीबतें आती हैं, संकट की तूफानें आती है, हम लोग प्रभु की शरण कई बार नहीं लेते हैं, और जब शरण नहीं लेते हैं तो हम लोग उस परिस्थितियों से नहीं निकल पाते हैं। और आज उसी का उत्तर ईश्वर हम लोगों को दे रहे हैं कि अगर हम लोग सचमुच में धर्मी हैं, ईश्वर के बताए हुए राह पर चलते हैं, तो ईश्वर हमारे जीवन में भला ही करेंगे। हमें उस संकटों से ईश्वर बाहर निकालेंगे। हमारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के द्वारा होगा। यीशु के नाम से ईश्वर हमारे जीवन में हमारा उद्धार करेंगे। आज ईश्वर बोल रहे हैं, यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता और वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है। और इस संसार की जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं जो विभिन्न तरीके से आपके जीवन पर हमला करना चाहती है, यदि आप ईश्वर के मार्ग पर तब भी स्थिर और दृढ़ बने रहते हैं, चूंकि ईश्वर आपको दृढ़ता पूर्वक स्थिर करेंगे। जैसे अय्यूब के जीवन में उस कठिन परिस्थितियों में भी उनके लिए एक दुष्टता के कार्य उनकी धर्म पत्नी भी कर रही थी कि कोसो, अब तो तुम ईश्वर को कोसो संकट के समय में, कि वो ईश्वर जिसका आप गुणानुवाद करते हैं, जिस परमेश्वर का आप धन्यवाद करते हैं। अय्यूब चूंकि धन्यवाद ही कर रहे थे, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया, और ईश्वर की तारीफ कर रहे थे, ईश्वर का गुण अनुवाद कर रहे थे उस संकट के समय भी। और सचमुच में ईश्वर ने अय्यूब के जीवन को बचाया और उनको पहले से दुगुने रूप से प्रभु ने पुनः उनको स्थापित किया। तो जब हम लोग अय्यूब के जीवन को देखना चाहेंगे तो अय्यूब को उस कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ता पूर्वक बल, शक्ति और सामर्थ्य कौन दे रहे थे? ईश्वर दे रहे थे। और जब आज हम भी अपने जीवन में जब चुनौतियां आती है, विपरीत परिस्थितियां आती है, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में पारिवारिक रूप में या अपने कार्यस्थल पर चुनौतियां आएंगी। क्यों? चूंकि ईश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34 में, पद संख्या 19, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। चूंकि ईश्वर सीधे तौर पर दाऊद जिस तरीके से बोल रहे हैं कि जितने भी लोग ईश्वर के मार्ग पर, धर्म मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में विपत्तियां आएंगी, लेकिन ईश्वर इस बातों का वायदा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि ईश्वर जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन में विपत्तियां जरूर आती हैं, लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं कि ईश्वर उन सबको, उन विपत्तियों से परमेश्वर बाहर निकालते हैं, उनको छुटकारा देते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो गिरे हुए ही रह जाते हैं। तो यदि आपके जीवन में यदि कठिन परिस्थितियां आती है तो इस बातों को हमेशा स्मरण रखना है। लोग आज भूल जाते हैं, क्योंकि अय्यूब किसी भी परिस्थिति में भूले नहीं, वो परमेश्वर का गुण अनुवाद कर रहे थे। और दाऊद भी यही काम कर रहे थे। जब वो संकट में गुजर रहे थे, जब वो पाप में गिर गए थे, तो भी वो ईश्वर को ही पुकार रहे थे, हे प्रभु मैं तो जन्म से ही अपराधी हूँ। वो पुकार कर कह रहे थे कि मुझे अपने पवित्र आत्मा से अलग मत कीजिए, अपने से अलग मत कीजिए। और सचमुच में परमेश्वर ने उस दाऊद की पुकार को प्रभु ने सुना। जब वो उस संकट में घिरे हुए थे, उस पाप में घिरे हुए थे, जब उन्होंने प्रभु की शरण को लिया, प्रभु को पुकारा, परमेश्वर के लिए अपना मुंह को खोला, निश्चय ही परमेश्वर ने उसको उस संकट में से बाहर निकाला।
और ईश्वर ने अय्यूब को भी निकाला, ईश्वर ने यीशु मसीह को निकाला। कैसे निकाला? जब चारों ओर से दुष्टता की शक्ति यीशु मसीह को पूरी तरीके से नाश करना चाह रही थी। चूंकि सारे लोग यही सोच रहे थे कि यीशु मर जाएंगे और फिर से जी नहीं उठेंगे, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा यीशु के ऊपर में थी। हमेशा वो पिता का धन्यवाद करते रहे, पिता की इच्छा के अनुसार जीवन को जीते रहे और समस्त संसार की दुष्ट शक्तियों पर यीशु मसीह ने जय को प्राप्त किया। और ईश्वर ने यीशु को सारे संकटों में से होकर गुजरने दिए और ईश्वर अपनी महिमा का मुकुट यीशु मसीह को दिए। तो वैसे ही ईश्वर आज बोल रहे हैं कि जितने भी लोग ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हैं, विपत्तियां पड़ती हैं, लेकिन ईश्वर उनको, यहोवा उनको उन सारे विपत्तियों से ईश्वर उनको छुड़ाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन सीधे कह रहा है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है। आपके जीवन में जितनी भी दुष्टता की शक्तियां जो कार्य करना चाहती है, अगर आप प्रभु की शरण लेंगे, अगर आप उसकी शरण नहीं लेंगे तो आपके जीवन में उद्धार नहीं मिलेगा। लेकिन उद्धार पाने के लिए आपको ईश्वर की शरण जानी पड़ेगी। नीति वचन में बहुत सुंदर लिखता है, नीति वचन 18 पद संख्या 10 में, लिखता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यदि आप सचमुच में परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर का नाम दृढ़ गढ़ है और ईश्वर ही आपको बचाने वाले हैं, ईश्वर ही आपके जीवन में अपने उद्धार के कार्य को करेंगे। लेकिन जो लोग धर्मी हैं, ईश्वर का वचन कहता है कि धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। आपके जीवन में बचाव के लिए, आपके जीवन में हर दुर्घटना, हर परेशानी से बचाव के लिए आपको भागकर प्रभु की शरण जानी पड़ेगी, प्रभु के शरण जाना होगा, तभी आपके जीवन में ईश्वर सारे भलाई के कार्य को आपके जीवन में करेंगे। मूसा और इस्राएलियों के जीवन को जब हम लोग देखेंगे, चूंकि मूसा हमेशा जानते थे कि मैं अपने शक्ति और अपने सामर्थ्य के द्वारा इस भीड़ को लेकर मैं नहीं चल सकता, चूंकि मूसा को मालूम था कि तरह तरह से इस भीड़ को जब मैं लेकर चलूँगा तो मेरे जीवन में चुनौतियाँ आएंगी। लेकिन उस परिस्थिति में भी मूसा ईश्वर को पुकार रहे थे और पुकारते हुए मूसा कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि आप हमारे साथ नहीं चलिएगा तो मेरा नाम इस जीवन की पुस्तक से काट दीजिए। मैं इस भीड़ को लेकर के मैं अकेला नहीं चल सकता। वो उस समय में परमेश्वर को पुकार रहे थे, प्रभु की शरण ले रहे थे और सचमुच में प्रभु की कृपा हुई मूसा और उन इस्राएलियों पर। जब पीछे से फरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी, परमेश्वर ने उस सारे संकटों में से न केवल मूसा को बल्कि उन समस्त इस्राएली लोगों को फरौन की उस दास्ता से परमेश्वर ने उनका उद्धार किया, परमेश्वर ने उनको बचाया उस संकट के समय, चूंकि मूसा हमेशा प्रभु की शरण ले रहे थे। तो वैसे जितने भी बाइबल के हम लोग, चाहे वो दानियल की बात करें, चाहे यीशु मसीह की बात करें, लेकिन वे लोग प्रभु की शरण ले रहे थे, प्रभु के निकट जा रहे थे, ईश्वर का गुणानुवाद कर रहे थे और प्रभु का गुणानुवाद करने के लिए उन्होंने अपना मुंह को खोला। और आज हमारे जीवन में हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, लेकिन हम अपना मुंह को खोलते नहीं हैं। दाऊद स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं, लिखते हैं कि हे प्रभु मेरा मुख खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। मुझको याद आ रहा था
मेरे पिताजी की जब मृत्यु हो गई उसके बाद मैं उस दिन उतने दुख में मैं नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैं चूँकि परिवार की स्थितियों को मैं देख रही थी और पूरी तरह से मैं बाद में सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं टूटने लगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरे मुंह से ईश्वर का गुणानुवाद, ईश्वर का धन्यवाद ये नहीं निकल रहा था, कि मेरा मुंह नहीं खुल रहा था कि मैं कैसे धन्यवाद करूं, कैसे उस परमेश्वर को पुकारूं। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह होती है। एक सप्ताह के बाद एक दिन जब मैं अकेले बैठी हुई थी घर से कुछ दूरी पर, और मैं बैठ करके मैं अकेले मैं ईश्वर के सृष्टि के कार्यों को देख रही थी कि प्रभु तू कितना महान है, कैसे अपने उस सृष्टि के कार्य को आप पूर्ण करते हैं, कैसे उसको सींचते हैं, कैसे उसको फलवंत करते हैं, कैसे उसको सारे रोग से, हर तरह के रोग से आप उन जीव जंतुओं की भी आप रक्षा करते हैं। और जैसे ही मैं ये मनन चिंतन मेरे मन में आ रहे थे, अगले ही पल मेरे अंदर में परिवार की सारी परिस्थितियां गूंजने लगी। लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी हृदय से, बाहर मुंह से मुंह खुल रहा था, लेकिन हृदय से धन्यवाद नहीं निकल रहा था। परमेश्वर का तारीफ उस समय में नहीं हो रहा था। और मैं बोल रही थी कि प्रभु मैं कैसे बोल सकती हूँ धन्यवाद, प्रभु मैं कैसे बोल सकती हूँ। अय्यूब बोलते हैं कि तूने दिया तूने लिया। उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख अपना मुंह को खोला। तो प्रभु आज आप भी हमारे मुंह को खोलिए ताकि मैं आपका गुणानुवाद कर सकूं। और उस दिन के बाद जो हृदय में मेरे अंदर में मैं महसूस कर रही थी बहुत भारी बोझ सा, मैं अपने आप को दबी हुई ऐसा मैं महसूस कर रही थी कि किसी कोई गठरी है जो मुझे दबा करके रखा है, और धीरे धीरे ये जो मेरा बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगले ही पल में प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा अपने नियंत्रण में लिया और मेरे मुंह से अचानक धन्यवाद निकलने लगे। परमेश्वर ने मेरे मुंह को खोला और मैं दिल से उस एकांत में मैं परमेश्वर को पुकार रही थी कि प्रभु मेरा मुंह को खोलिए ताकि मैं आपका गुणानुवाद कर सकूं। और उस दिन मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी कि प्रभु जीवन के इस दुख के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ परिवार के हर एक सदस्यों के लिए जिसे तूने अब तक के जीवन में अपनी सुरक्षा को दिया, जिसको आपने ले लिया प्रभु उसके लिए धन्यवाद। और जो कुछ भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आए, जो भी निंदा, जो भी दुख तकलीफ परेशानी आई, मैं उस पलों के लिए प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। बहुत कठिन है, लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं कि आपके जीवन में आप जब उसके मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर का ये प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर उसको सारे संकटों में से परमेश्वर उनको बाहर निकालते हैं। उसके बाद से मेरे अंदर से हमेशा प्रभु की अनुग्रह हुई और ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करते रहे कि हर समय चाहे चुनौतियां जितनी भी बड़ी आई हों, लेकिन मैं परमेश्वर का गुणानुवाद करना परमेश्वर ने बंद नहीं कराया। आज हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, चाहे वो दुख हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, चाहे हम रोगी हो, लाचार हो, बीमार हो, चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी दाऊद की बातें यही याद आ रही थी। दाऊद बोलते हैं मैंने धर्मी को कभी टुकड़े मांगते हुए मैंने नहीं देखा, ना ही उनके बाल बच्चों को मैंने टुकड़े मांगते हुए देखा। तो मैं हमेशा उस दुख के लिए, उस गरीबी के लिए भी मेरे अंदर से धन्यवाद निकल रहे थे कि प्रभु इस पल के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, तो हमें जिंदगी जीना सिखा और हमेशा प्रभु को स्मरण करते हुए हर समय हर संकट में। चूँकि ये वचन जब मुझे मिला
तो मैं यही सोच रही थी, मेरा सारा जीवन दिखने लगा कि उस विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु ने बचाया, प्रभु ने निकाला उस सारे संकटों में से। मैंने कुछ नहीं किया। और मैं आज आप सबों से भी यही कहना चाहूँगी कि हमेशा प्रभु की शरण लीजिए, और जैसे ही आप प्रभु की शरण लेंगे, परमेश्वर आपको सारे संकटों में से आपके जीवन और परिवार की प्रभु रक्षा करेंगे। लेकिन इसके लिए चूंकि दुष्ट है, जो शैतान है, जिससे हमारी आत्मिक लड़ाई होती है, वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के शरण जाकर, जो कि आपका दृढ़गढ़ है, जो आपके जीवन का शरण स्थान है, उस परमेश्वर के निकट आपको जाने से वो रोकता है। उसके गुणानुवाद करने से वो आपको सीधे तौर पर वो रोकता है और आपके मुख नहीं खुलेंगे। मैंने देखा है प्रभु में, जब सुसमाचार की घोषणा के लिए जब प्रभु आगे बढ़ा रहे थे, मैंने देखा कि जितने भी लोग जो सताए जा रहे थे दुष्ट आत्माओं के द्वारा, वे मुंह नहीं खोल पाते थे, क्योंकि ईश्वर बोलते थे तुम मुंह खोलो, तुम अपना मुंह पछारो और मैं उसको भरूंगा। तुम मेरा, दाऊद जिस तरीके से बोलते हैं, प्रभु मेरा मुंह खोल दे जिससे मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा। क्योंकि जैसे ही वे परमेश्वर के नाम से मुंह को खोलेंगे, परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में उस बंधनों से, उस दुष्ट आत्मा की ताकतों से परमेश्वर उनको स्वतंत्र करेंगे। तो इसलिए वे उद्धार को पाएंगे ईश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए दुष्ट उनके मुंह को बंद करके रखता है, उनको स्वतंत्र होने नहीं देता है, उनको प्रभु की शरण जाने से रोकता है। और उनके जीवन में शैतान यही चाहता है कि वे उस सारे संकटों में वे पड़े रहें। और ईश्वर चाहता है कि आपके जीवन में, चूंकि परमेश्वर दृढ़गढ़ है, शरण स्थान है, हमारा चट्टान है, तो हमें उसके निकट जाना है, उसका गुणानुवाद करना है। और उसके गुणानुवाद करने के लिए ईश्वर ने आज दाऊद के माध्यम से कहा, अपना मुंह खोलो। और जैसे ही आप मुंह को खोलेंगे, उस सारे बंधनों में से परमेश्वर क्या करेंगे? स्वतंत्र करेंगे। जैसे ही आप अपने कार्यस्थल पर जब चुनौतियां आती है, जब आप परमेश्वर के नाम से उसकी शरण जाते हुए अपना मुंह को खोलेंगे, परमेश्वर की अनुग्रह होगी। आज एक भाई आए हुए थे और वो बतला रहे थे कि उनके कार्यस्थल पर किसी वो अच्छे पोस्ट पे हैं और बहुत सारे गलत कार्य होते हैं। चूँकि वो परमेश्वर के वचन को उन्होंने सुना है और प्रभु की अनुग्रह में धीरे धीरे करके वे बढ़ रहे हैं, चलने का प्रयास करते हैं। और वो चाह रहे थे कि मैं उस जगह पर, उस पोस्ट पे मैं ना जाऊं, उनको और भी ऊपर पोस्ट में उनको लेना चाह रहे थे। और वो प्रार्थना कर रहे थे, मन ही मन परमेश्वर को पुकार रहे थे, परमेश्वर के लिए उन्होंने अपना मुंह को खोला। आज वो बतला रहे थे कि परमेश्वर की अनुग्रह हुई, कि परमेश्वर ने उस सारे संकटों में से उनको बचाया। और वो बतला रहे थे, कुछ ही दिनों पहले सरकारी अधिकारी लोग गए थे और वहाँ पर जितने भी गलत कार्य हो रहे थे उनका इंक्वायरी होने लगा। तो परमेश्वर ने उनको उस दुष्टता की उन बातों से, परमेश्वर ने उनके जो भक्त हैं उनके अनुसार, जो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर उनको बचाते हैं सारे संकटों से। आज आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी अगुवाई करे, आपको बचाए, आपके जीवन में परमेश्वर भले कार्य को पूर्ण करे। तो इसके लिए आपको प्रभु की शरण जाना होगा, क्योंकि ईश्वर ही आपके जीवन का दृढ़गढ़ है, शरण स्थान है, बचाने वाला है। और ईश्वर आपको सारे संकटों में से होकर जब आप गुजरते हैं तो भी परमेश्वर आपके जीवन में आपको बचाएंगे। इससे
आराधनालय का जब निर्माण हो रहा था और उस समय में एक बहुत बड़ी कार दुर्घटना हुई और उस समय भी मन में यही पुकार रहे थे कि परमेश्वर तू ही बचाने वाला है, तू ही हमारा उद्धार करने वाला है। और अचानक सब कुछ काम करना बंद कर दिया। लेकिन उस पल में मैंने ये महसूस किया कि कोई शक्ति आकर के हमें दृढ़तापूर्वक थाम लिया और कुछ भी खरोच भी नहीं हुआ। तो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में जब बहुत सारी विपत्तियां आती है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को क्या करते हैं, बचाते हैं। ये प्रभु का वायदा है और उस वायदे को परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन पे पूर्ण करते हैं। आज लोगों के जीवन में जब संकट, जोखिम और मुसीबतें आती है, उस समय में कई बार वे प्रभु की शरण नहीं जाना चाहते हैं। प्रारंभिक दिनों में जब सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे, एक छोटे बच्चे को लेकर उनके माता पिता, उनके नाना नानी लेकर पहुँचे और जैसे ही मैं उस छोटे बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है, उस बच्चे ने बड़े प्रेम से कहा। और मैंने पूछा उन लोगों को कि समस्या क्या है, बच्चा तो इतना अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का बायां हाथ काम नहीं करता है। तो फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं इस बच्चे को तेरे हाथों समर्पित करती हूँ और प्रभु इस परिवार में इस संकटों से भी बचाने वाले, निकालने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और प्रभु अपने उद्धार के कार्य को इनके जीवन पे पूर्ण करने के लिए धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता कि आज ये तेरी शरण आए हैं, आपके निकट आए हैं और आपके निकट जितने लोग आते हैं उनके लिए आप भला ही करते हैं। और इस विश्वास के साथ जैसे ही उनके लिए स्टार्टिंग में प्रेयर करने लगे, प्रार्थना करने लगे परमेश्वर के लिए, मैंने कहा कि सारे लोग मुंह खोलेंगे इस घड़ी और परमेश्वर को पुकारेंगे और हम लोग आज ईश्वर का गुणगान करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने इस बेटे को बड़े खूबसूरत, बहुत ही अच्छे ढंग से परमेश्वर ने बनाया। इनके शरीर की इस कष्ट और पीड़ाओं के लिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उनके जो नाना थे वो उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग इतने कष्ट में हैं और तुम बोलती हो कि परमेश्वर के लिए मुंह खोले और उसका गुणगान करें। इस संकटों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम लोग प्रभु की शरण आए हैं। आप मेरे पास नहीं आए हैं लेकिन आप प्रभु के पास आए हैं। इस बातों को स्मरण करें क्योंकि इस संकट से आपको बाहर निकालने वाले सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही उन्होंने उस संकट के समय में प्रभु के शरण उन्होंने लिया, प्रभु के लिए अपना मुंह को खोला, परमेश्वर का गुणानुवाद किए, उसकी तारीफ किए, उसका धन्यवाद करने लगे, अगले ही दिन उस बच्चे का जो हाथ है यहाँ केहुनी से इधर काम नहीं कर रहा था। उसको जितना भी मारिए पीटिए उस बच्चे को कोई भी फर्क नहीं पड़ने लगा। उस बच्चे को चूंकि उसके पेरेंट्स वेलोर लेकर के गए थे उनका ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चा जब ठीक नहीं हुआ तब वे लोग प्रभु की शरण आए। और जब वे प्रभु की शरण आए, ईश्वर सारे भलाई के कार्य को, मैंने कहा कि आप सारे जगह घूम करके देख लिए लेकिन आपके जीवन में वो भलाई के कार्य नहीं हुए। लेकिन हमारा परमेश्वर चूंकि भला परमेश्वर है, सारे संकटों में से हमारे जीवन में हमें बाहर निकालने वाले सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हैं, यीशु मसीह है। और उसी के नाम से हमें उद्धार मिलता है, उसी के नाम से हमारे जीवन में उस पापों से, श्रापों से ईश्वर हमें स्वतंत्र करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो आज आप उसके निकट आए हैं और परमेश्वर सारी भलाई के कार्य को आपके जीवन में कार्य करेंगे और पूरी करेंगे। और आप परमेश्वर के नाम से आप पूरा मुंह खोलिएगा और परमेश्वर का एक दिन आप लोग गुणानुवाद कीजिएगा, उसकी तारीफ करेंगे। मैं आपको बताऊं कि तीसरे दिन होते होते वे लोग फोन कर रहे थे
और मैं फ़ोन नहीं ले पाई शाम में। और उसके बाद मैंने देखा कि अगले दिन वो लोग सवेरे सवेरे पूरे परिवार मिलकर वे लोग पहुंच गए फिर से, और उन्होंने कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को महिमा मिले, यीशु मसीह को महिमा मिले कि परमेश्वर की अनुग्रह के तहत इस संकट से प्रभु ने हमें बचाया। ये बच्चा का हाथ पूरी तरीके से काम कर रहा है। मैंने कहा कि बच्चे आप मुट्ठी खोलो, बंद करो, और मैंने उसको चिट्ठी काट के देखा। अब दर्द हो रहा है इधर में, तो बोलता है कि हाँ बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि फिर से और एक बार मैं करूं आपको, आप अच्छे कपड़े पहने हो, मैं न्यू पिंस करके देखूं। तो बच्चा मुस्कुराने लगा और बोला कि दीदी मत कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा अभी दर्द महसूस हो रहा है? तो बोले कि हाँ हो रहा है। तो उस बच्चे ने कहा कि यीशु मसीह का धन्यवाद, यीशु मसीह ने मेरे जीवन में उद्धार के कार्य को परमेश्वर ने पूर्ण किया है। और सचमुच में संपूर्ण परिवार उसके बाद वे हर समय हर संकटों में वे प्रभु की शरण लेने लगे, उसके निकट जाने लगे, प्रभु का गुणानुवाद करने लगे, प्रभु के लिए उन्होंने अपना मुंह को खोला। ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकती हूँ। और जीवित उदाहरण, चूंकि इस वचन की प्रतिज्ञा को परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में, ना केवल मेरे जीवन में, बल्कि जब आप भी अपने जीवन को झांक कर देखेंगे कि अपने दुश्मनों के लिए भी, जैसे ही आप जो दुष्टता के कार्य को करते हैं, जो आपके जीवन में उनके द्वारा सताहट होते हैं, कई बार सताहट चूंकि विभिन्न तरीके से होते हैं, लेकिन उस समय में जब आप प्रभु की शरण लेंगे, दानियल को बताइए कि सिंह के मांद में फेंक दिया गया, वो भूखा शेर उसको खा जाए इसके लिए उनको फेंक दिया गया, लेकिन दानियल उस समय में उन्होंने परमेश्वर के लिए अपना मुंह को खोला, प्रभु की शरण लिया, और परमेश्वर ने उस संकटों में से उनको बचाया। एक बार हम लोग माजर टोली गए हुए थे और उस जगह पर एक सभा हो रही थी, और उस सभा खत्म होते ही एक बुजुर्ग माताजी पीछे पीछे वो जाने लगी। मैं वॉशरूम की ओर जा रही थी, वो पीछे पीछे जाने लगी, तो मैंने सोचा कि इनको शायद वॉशरूम लगी हो, तो मैंने कहा कि आप पहले चले जाइए। तो उसने कहा आप पहले जाइए। मैं बोल रही थी आप पहले जाइए, उन्होंने कहा आप पहले जाइए। मैं सोचने लगी कि भाई इनको हुआ क्या है, तो मैंने कहा आप पहले जाइए। वो बोल रही थी आप पहले चले जाइए, और इस तरीके से 2-3 बार ऐसा होता रहा। और उसके बाद अंततः वो बोली कि मैं वॉशरूम के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन आज मैं परमेश्वर का गुणानुवाद करती हूँ, मैं ईश्वर के लिए अपना मुंह को खोलती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैंने कहा कि कौन से बड़े कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक विधवा महिला हूँ, और मैं विधवा होने के नाते मेरे पास जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं है, और मेरे लिए जीवन यापन के लिए जो बकरियां हैं मैं उनकी देखभाल करती हूँ और उसी से मेरा जीवन यापन होता है। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है। फिर और मैं कुछ मुर्गियों को भी मैं पाल कर रखती हूँ। मैंने पूछा कि अगर आप कहीं बाहर जाते होंगे तो क्या होता है, तो कौन देखता है उनको, कौन संभालता है? तो उसने कहा कि ईश्वर संभालते हैं। और एक बार चूंकि वो एक धर्मी महिला थी, उसने कहा कि एक प्रार्थना सभा में वो जाने वाली थी, और दूसरी और एक लेडी थी जो विधवा थी, और जब ये बाहर जाती थी उस समय में वो दूसरी जो विधवा महिला थी उनको बोलती थी कि आप तब तक मेरे जानवर का देखभाल कीजिए, मेरे मुर्गी को आप चारा दीजिए, और उसके बाद फिर जब मैं आऊँगी और आपके जीवन में आपको भी कभी बाहर जाना पड़ेगा तब मैं आपका देखभाल, उन जानवरों का मैं देखभाल करूँगी। दोनों के बीच में ये बातें हुई और दोनों इसी तरीके से कार्य कर रहे थे। वो बतला रही थी कि उस प्रार्थना सभा में जो धर्मी महिला थी वो गई हुई थी,
और बोलती है कि मैं अचानक जब प्रार्थनाएं हो रही थी, आराधना हो रही थी, और वहाँ पर कहा जा रहा था कि अपना मुंह खोलिए और परमेश्वर का गुणानुवाद कीजिए, ईश्वर का गुणानुवाद कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर को पुकारिए। और बोल रही थी कि जैसे ही मैं पुकारने लगी, मेरे अंदर मैंने एक दृश्य को देखा कि मेरे जानवर को कुत्ते नोच रहे हैं, उसको खा रहे हैं। लेकिन शैतान मुझे डरा रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसे ही करके तुम्हारे बाकी जितने जानवर हैं उसे भी वो खा जाएंगे, फाड़ डालेंगे, तो तुम्हारा जीवन यापन सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो महिला बतला रही थी कि मेरे अंदर में उस भय को डाल रहा था भविष्य की बातों को लेकर। लेकिन उस महिला के मन में पवित्र आत्मा ने उनके मन में डाला कि तुम तो यहाँ परमेश्वर की आराधना करने के लिए आई हो, प्रभु की शरण आई हो। तो वो महिला बोलती है कि प्रभु मैं तो आपके पास आई हूँ, आपके शरण आई हूँ, बाकी जितने भी जानवर हैं उनकी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ आप करें। और मैं आपको बताऊं कि वो महिला जब वापस लौटती है, वो सभा जब खत्म होती है और वापस लौटती है और अपने जानवरों को काउंट करती है, बकरी को, तो देखती है कि उसमें एक बकरी नहीं है। और जिसकी देख रेख में उन्होंने छोड़ा, उस महिला से उसने पूछा कि मेरे एक बकरी नहीं है, तो उसने कहा कि नहीं, सब तो ठीक है, आप ठीक से देखिए। लेकिन जिनका है भाई, वो उनको तो सब बातें मालूम होती है। और ऐसा हुआ कि बोलती है कि मैं छोटा सा शीशी में मैं तेल लेकर के गई और एक बोतल में मैं पानी लेकर गई, और मैं जिस दर्शन को मैं देखी थी एक गड्ढे की ओर, मैं उस गड्ढे की ओर मैं एक हथियार लेकर के, जो जानवर को, बकरी को खिलाने के लिए, डाल उल काटने के लिए जो औजार होते हैं, हथियार होते हैं, उस हथियार को लेकर के वो चल दी। और बोलती है कि मैं प्रार्थना करते करते मैं आगे बढ़ रही थी और मैं यही कह रही थी कि प्रभु मैं तो आपके पास ही मैं गई थी, लेकिन आप वो ईश्वर हैं जो सारी बातों का ख्याल रखते हैं, आप मेरे लिए दृढ़गढ़ हैं, आप मेरे जीवन का शरण स्थान है, आप ही बल, शक्ति और सामर्थ्य को देने वाले हैं, आप ही हमारे जीवन में सारे संकटों से हमें बाहर निकालने वाले हैं। ना केवल हमारी बल्कि हमारे जीवन से जुड़े हुए हर एक बातों में प्रभु आप अपने भलाई के कार्य को दिखाते हैं, आप अपनी सुरक्षा को देते हैं। तो प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वो धन्यवाद करने लगी और जिस दर्शन को मैंने देखा, उसी गड्ढे पे बकरी 3 दिन से पड़ी हुई थी, चूँकि वो पैर से लाचार हो चुकी थी, वो चल नहीं पा रही थी। और वो बतलाती है कि मैं उनके सर को सहलाते हुए मैं थोड़ा सा तेल ली और मैंने उसके सर पर लगाया और थोड़ा सा मैंने पानी पिलाया उस बकरी को, और उसके बाद बकरी अगले ही पल उठ बैठी और मैं करते हुए वो मेरे पीछे हो ली और मैं उसको लेकर वापस आ गई। सचमुच में परमेश्वर ने ना केवल उस महिला जो प्रभु की शरण गई थी उनको बचाया, बल्कि उनके जीव जंतुओं की भी प्रभु ने रक्षा किया, क्योंकि वो परमेश्वर का गुणानुवाद कर रहे थे। प्रभु के लिए उन्होंने अपना मुंह को खोला। और वो बोलती हैं कि फिर और एक दिन की बातें हैं कि बहुत सारे मुर्गी थे, और चूँकि जब बीमारियां होती है, फैलती है महामारी, उस समय में सारे मुर्गी बाकी जितने बस्ती वाले थे उनके मुर्गी मर चुके थे। और सारे लोग देख रहे थे कि मेरे आंगन में मुर्गियां भरे पूरे हैं। तो वो हर दिन परमेश्वर की शरण जाकर सबसे पहले परमेश्वर का गुणानुवाद करती थी कि परमेश्वर तेरे सृष्टि के इस कार्य के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन से जुड़े हुए हर एक चीज वस्तुओं के लिए, जो भी जीव जंतु हैं मैं उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुंह खोला और हर दिन मैं ऐसे ही करती थी और संध्या में भी मैं धन्यवाद करती थी। परमेश्वर के लिए मैंने अपना मुंह को खोला। और वो बतलाती है कि एक दिन
कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उन्होंने जहर डालकर उस दाने को उनके आंगन पर छींट दिया। और ऐसा हुआ कि जिन्होंने जहर डालकर उस दाने को छींटा उस बुजुर्ग महिला के उस आंगन पर, उन्हीं के मुर्गी जो 2-4 बाकी थे वो भी चरकर खाए और वे मर गए। लेकिन जो विधवा महिला थी, जो धार्मिक महिला थी, ईश्वर के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही थी, उस महिला के सारे मुर्गियों को प्रभु ने अपनी सुरक्षा को दिया। और उस दिन वो मेरे पीछे पीछे इसलिए घूम रही थी क्योंकि वो परमेश्वर के गुण को प्रकट करना चाहते थे कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी रक्षा करते हैं, हमारे जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। वो परमेश्वर भले परमेश्वर है, भला परमेश्वर, वो ख्याल रखते हैं और हमारे जीवन में सारे संकटों में से हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। वो बतला रही थी कि जिस तरह से ईश्वर दानियल नबी के जीवन में जब सारे सिंह के मांद में उनको डाला गया, ईश्वर ने उस जानवर के मुंह को बंद कर दिया, वैसे ही मेरे मुर्गी के चोंच को ईश्वर ने बंद कर दिया। और जो जहरीली जो चीजें दाने डाले गए थे उसको वे ना खाकर घर से वे दूर चले गए। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में उन मुर्गियों के भी परमेश्वर ने सुरक्षा किया। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर सचमुच में महान है, सचमुच में उसके गुण को हमें प्रकट करना है, उसका गुण अनुवाद करना है और इसके लिए मुंह को खोलना है। और मैं आज हालेलुया कहती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो परमेश्वर जीवित है, वो भला है, वो अपने उद्धार के कार्य को हमारे जीवन में सत्य करते हैं। और वो इतनी बातें कहकर, चूंकि उनकी कोई सुनने वाले नहीं थे, सारे लोग मेरे साथ और भी लोग थे, वे सुन रहे थे कि वो मुझसे क्या बातें कर रही है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु सचमुच में जो आपकी ये बेटी है, इन्होंने आपके शरण लिया और आपने इनके जीवन में उस संकटों में से आपने बचाया। वो महिला बतला रही थी कि एक बार मैं कुछ पत्ते तोड़ने के लिए, उस समय मेरे हस्बैंड थे, वो बतला रही थी कि उसके साथ हम दोनों पति पत्नी गए हुए थे एक जंगल पे। और अचानक मेरे पति मुझसे अलग हो गए और मैंने देखा कि सामने से भालू अपने बच्चों को लेकर एकदम गुर्राते हुए वो आ रही है। और उसके बाद मैं देखी, मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी और अचानक मैं देख रही थी कि वो हमारे ही ओर चलते हुए आ रहे हैं। और मैंने परमेश्वर के लिए मुंह खोला और जैसे ही मैं खोला कि प्रभु इस जानवर को भी तूने बचाया है और इससे भी रक्षा करने वाले आप हैं और प्रभु मैं तुझे पुकारती हूँ। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर के लिए अपना मुंह को खोला और प्रभु आप ही हमारे जीवन में अपनी सुरक्षा को दीजिए इस जंगली जानवर से। और अगले ही पल मैंने देखा, जब तक मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहे थे, मैं अंदर से कर रही थी, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ हालेलुया निकल रहे थे। और हालेलुया जैसे ही निकले, मैं हालेलुया भी मैं पूरा बोल ही नहीं पाई थी कि भालू जो सामने से आ रहा था हमला करने के लिए अपने बच्चों के साथ, और उस समय जबकि भालू के साथ बच्चे होते हैं तो वो और भी घातक होते हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भालू ने अपना डायरेक्शन ही चेंज किया और वो दूसरी ओर मुड़कर चले गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में उस संकट में से भी परमेश्वर ने बचाया। तो प्रभु शत प्रतिज्ञा परमेश्वर है और ईश्वर का वचन कहता है यहोवा उनकी सहायता करता है, उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, क्योंकि उन्होंने उसमें शरण ली है। वो महिला जो परमेश्वर के राह पर चलने का प्रयास करती थी, वो प्रभु की शरण ली, प्रभु के लिए अपना मुंह को खोला, परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना और उन्हें सारे संकटों में से बचाया। ऐसे ही जब आप आपके जीवन में भी देख सकते हैं कि संकट में जब आपके जीवन में
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तब आप प्रभु की शरण लेते हैं, प्रभु आपको सारे संकटों में से बचाते हैं। जब हम लोग नए नियम में आगे बढ़ेंगे, पौलुस के जीवन को देखेंगे, यीशु मसीह के और भी जितने शिष्य थे, जब वे पौलुस के जीवन को मुख्यतः जब हम लोग देखते हैं, पहले जब वे प्रभु में नहीं थे, लोगों को वही पौलुस सताते थे, लेकिन बाद में यीशु मसीह को उन्होंने जैसे ही स्वीकार किया, उसके पचिनों पर चलने लगे। मैंने बताया भजन संहिता में दाऊद जिस तरीके से पुकारते हैं, जो धर्मी है उसके मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आती है। हम लोग पौलुस, बरनबास, सिलास को जब लोग बंदीगृह में डाल दिए, उस समय में उन्होंने परमेश्वर के लिए आधी रात को अपना मुंह को खोला, और जैसे ही वो मुंह खोलकर परमेश्वर को पुकारने लगे, वो सारे जंजीरें जिस बंदीगृह में उनको डाला गया था, वो बंदीगृह के दरवाजे खुल जाते हैं। परमेश्वर के जो लोग हैं, उसके जो पुकारते हैं, उसकी शरण जो जाते हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए अपना मुंह को खोलते हैं, परमेश्वर उनको उस सारे संकटों में से परमेश्वर ने निकाला, बचाया, वो जंजीरें टूट गई। तो वैसे ही हमारे और आपके जीवन में जब आप संकट में से होकर गुजरते हैं, तो उस समय में जब आप प्रभु की शरण लेते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, तो प्रभु आपको सारे संकटों से बचाते हैं। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है। लेकिन हमारे जीवन में जब हम लोग संकट में होते हैं, प्रभु को ही भूल जाते हैं और प्रभु का गुणानुवाद नहीं करते हैं, प्रभु के लिए अपना मुंह नहीं खोलते हैं, और हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, तब हमारे जीवन में जो उद्धार के कार्य जो यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर पूरा करना चाहते हैं, उद्धार के कार्य कई बार पूर्ण नहीं होते। आज मैंने बताया, बहुत सारी गवाहियों को मैंने साझा किया, तो आज आप भी अपने जीवन को झांक करके देखें कि जब जब आपने प्रभु की शरण लिया होगा, तो प्रभु आपके जीवन में उस सारे संकटों में से प्रभु ने आपको बाहर निकाला, बचाया, और आज ईश्वर बोल रहे हैं आगे भी बचाते रहेंगे, आगे भी आपके जीवन में भला ही होगा। आपको अपने जीवन में झांक कर देखेंगे कि कितनी ही बार जब आपको लगा होगा कि आज मैं बच नहीं सकता, कई बार हो सकता है आपको उस दुर्घटना से प्रभु ने बचाया जहां आपने प्रभु को पुकारा। हो सकता है बहुत सारे लोग वहाँ पर ख़त्म हो गए, लेकिन प्रभु ने आपको अपनी सुरक्षा को दिया, क्योंकि आपके हृदय में कहीं ना कहीं प्रभु थे, और आपने प्रभु को उस समय में याद किया, स्मरण किया, प्रभु के लिए अपना मुंह को खोला, और प्रभु ने आपके जीवन में आपको बचाया। तो आज हमें उसके गुण को प्रकट करना है, उसकी तारीफ करना है, उसका महिमा करना है, उसका धन्यवाद करना है, उस परमेश्वर का, उस जीवित परमेश्वर का, जो सारे अनुग्रह का दाता है, जो हर घड़ी हम सबों को ईश्वर ने अपनी सुरक्षा को दिया। तो हमेशा ये याद रखना है, अपने कार्यस्थल पर, अपने जीवन में, परिवार में जब आप चल रहे हो, प्रभु ने आपको बड़ी दुर्घटना से बचाया होगा। आपको हमेशा याद करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। एक बार और एक गवाही देकर मैं समाप्त करूंगी, क्योंकि उस परमेश्वर का आज हमें गुण अनुवाद करना है, उसके लिए मुंह को खोलना है। अगर आशीष चाहते हैं, एक परिवार धीरे धीरे करके प्रभु में नए नए वे आगे बढ़ रहे थे, जन्म से मसीही थे, लेकिन वे मसीह उनके जीवन से दूर थे, नाम मात्र के थे, लेकिन हृदय में मसीह नहीं थे, उसके अनुसार वे जीवन को नहीं जीते थे। लेकिन जैसे जैसे वे संगति में आने लगे, मैंने कहा कि आपके दिल में ईश्वर होना चाहिए, आपके जुबान में ईश्वर होना चाहिए। आप अपने जुबान से कहें, हर दिन मुंह खोले और परमेश्वर का गुण अनुवाद करें, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सुंदर जीवन दान के लिए, और कहें उस परमेश्वर के कि तू ही मेरा दृढ़गढ़ है, तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही हमारे लिए बचाव का ढाल है, तू ही हमारे जीवन का सब कुछ है। मैं आपको बताऊं कि एक सेल्फ, लकड़ी का सेल्फ बहुत बड़ा भारी पड़ा हुआ था एक दुकान पे, और एक छोटी बच्ची उस दुकान पे थी, और उस बड़ा जो सेल्फ था वो लकड़ी का सेल्फ गिर पड़ा,
लेकिन उस बच्ची के अगर सर पड़ता, मान लिया कि बात यहाँ अनुष्का तो बहुत छोटी हो गई, लेकिन 3-3.5 साल के अगर कोई बच्चे होते तो उसके ऊपर में अगर वो गिरता तो क्या होता। लेकिन परमेश्वर उस दिन में जैसे ही वो लोग प्रभु में आगे बढ़ रहे थे, प्रभु की शरण जा रहे थे, प्रभु के लिए उन्होंने अपना मुंह को खोला, मैं आपको बताऊं कि सारा सेल्फ गिरा, लेकिन उस बच्ची को उस बड़ी दुर्घटना से परमेश्वर ने बचाया। वो अगले दिन भागते हुए, मैं किसी प्रोग्राम के लिए मैं रांची ही आई हुई थी और वे लोग मुझे बार बार फ़ोन करके कह रहे थे कि हम लोग मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं रांची आई हूँ किसी प्रोग्राम के लिए। उन्होंने कहा कि आप जहाँ भी हैं हम लोग 2-4 मिनट के लिए मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि क्या ज़रूरी है, आप लोग कहें कोई ज़रूरी बातें हैं तो। उन्होंने कहा कि नहीं, मिलकर बताते हैं। और जैसे वो मिले और उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और उन्होंने यही कहा कि परमेश्वर ने हमें बहुत बड़े विपत्ति से, उस संकट से परमेश्वर ने हमारी बेटी को बचाया, हमारे संपूर्ण परिवार को बचाया। एक लौती बेटी थी और हमारे और कोई भी बच्चे नहीं हैं। और मैंने कहा कि परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा सदैव करते रहेंगे, लेकिन आप प्रभु की शरण जाते रहें। और प्रभु की अनुग्रह हुई कि उसके बाद से वे हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रहे, प्रभु ने अपनी सुरक्षा को दिया। तो वैसे ही आज परमेश्वर के लिए मुंह खोले, परमेश्वर का गुणानुवाद करे। ईश्वर आपके जीवन में भी उस संकटों में से प्रभु आपको और आपके जीवन और परिवार को अपनी सुरक्षा को देंगे। और सारे भलाई के कार्य को जो ईश्वर अपने बच्चों के लिए, जो उसके मार्ग पर चलते हैं, पूरा करते हैं, वो ईश्वर पहले भी पूरा किए, वो ईश्वर आज भी पूरा करेंगे। और आने वाले जीवन में भी आपके जीवन के लिए जो हितकर है, जो भला है, उस भलाई के कार्य को हमेशा पूरा करते रहेंगे। ये ईश्वर का वायदा है। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। गर्भ से लेकर अब तक जब से आपने होश संभाला है, जो भी घटनाएं आपके जहन में हैं, आपके मेमोरी में है, उसको आज याद करेंगे हम। जब उस पिता ने हमें भोजन दिया, हम उसे याद करेंगे। जब उसने हमें वस्त्र दिया, उसे हम याद करेंगे। जब हम सांस लिए हैं, उसे याद करेंगे। हम याद करेंगे कि कैसे किसी दुर्घटना में बहुत सारे लोग दुर्घटना ग्रसित हुए और प्रभु ने हमें अपनी आंख की पुतली की तरह बचा लिया। हमारे सर के बाल भी वाक़ा होने नहीं दिया। कैसे जब हमारे दोस्त बर्बाद हो रहे थे, बुरी संगति में फंस रहे थे, हम कैसे फंसते फंसते बच गए। कैसे जब महामारी लोगों को निगल रही थी, हमारे आसपास मौत तांडव कर रहा था और हमारा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे साथ रहने वाले का भी कुछ भी बुरा नहीं हुआ। कैसे प्रभु ने हमें घर दिया, कैसे प्रभु ने हमें अच्छी संगति दी, दोस्त दिया। कैसे उसने हमें हर पुलिस केस, हर नशे, हर दुर्घटना, हर समस्या से हमें बचाया। और वो तमाम लोग जो हमारे जीवन में हमारा हानि कर सकते थे या हमारे हानि का योजना बना रहे थे, उनसे प्रभु ने हमें कैसे मुक्त कर दिया, पता ही नहीं लगा। कैसे वो तमाम लोगों को प्रभु ने हमारे जीवन में दिया जो हमारे वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए
हमारे तन मन के लिए लाभकारी साबित हुए। हम चाहे जितने बार पाप में गिरे, जिनके साथ भी गिरे, लेकिन प्रभु ने अपना सानिध्य, अपना सहारा नहीं छोड़ा। हम याद करेंगे कि कैसे हमारे घर में लोग बीमार थे और प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, ताकि हम उस बीमारी में उनके साथ खड़े रह सके और ईश्वरीय कृपा को हमारे माध्यम से प्रभु दिखा सके। कैसे लोग हमें भुला भला बोलते रहे और प्रभु के सामर्थ्य से हम मुस्कुराते रहे। कैसे चारों तरफ से हमारे जीवन में बदहाली थी, परेशानी थी, और हम मुस्कुराते हुए प्रभु की महिमा गाते हुए जीवन को बिताते रहे। कैसे ये जीवन के इतने साल बीत गए और आज प्रभु के दान वरदान, उसके विश्वास से हम भरते जा रहे हैं। उसके वचनों को हम निरंतर ग्रहण करते जा रहे हैं। उसकी आराधना में निरंतर हम मगन हैं। हम चाहे जितने भी बुरे हैं, लेकिन हम प्रभु के चरणों तले बैठे रहते हैं। ये सारी कृपा उस पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हमारे ऊपर है। आज हम उसका गुणगान करेंगे। अपना मुख खोलें और प्रभु की महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हे प्रभु, जितने बीमार तेरे बच्चे, प्रकाश, सुमीरा, ईमान, मार्गरेट, किरण, मैक्सिमा, सुशीला, कुसुम, अंजलि, गायत्री, अर्चना, प्रीतम, गावित, रजनी, नीलिमा, विनीता, मैक्सवेल, अब्राहम, एंजल, एलेक्स, सुमन, अनमोल, अनुदीप, अजीत, अनुपम, सीमा, अमित, रूबेन, अर्पित, अमृता, शाहिल, ये सारे बच्चे पढ़ाई और एग्जाम और नौकरी के लिए प्रार्थना चाहते हैं। जो नशे से मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं, सचित, अतुल, दीपक, अश्विन, जॉय, अंकित, अनिल, वीरेंद्र, जयवंती, मनोहर, अनिमेश, अजय, बीनू, रोबिन, रवि, लियो, अतुल, वायलेट, निर्मला, सुशन, सरोज, सुभानी, ज्योति, संध्या, विश्वासी, रंजीत, पुनीत, कंचन, सचित, शर्मिला, अमन, जॉय, अजय, अभिजीत, लॉरेंस, सुषमा, उषा, संजय, उर्मिला, आशीष, किशोर,
किशोरी, रोशनी, धीमी, बबीता, हरिंदर, रूमी, ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु, जो भी जहां हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आज आप मांगिए नहीं, आज उसको ये बताइए कि उसने हमारे लिए क्या किया। हर वक्त हम भविष्य की बातों को बताते रहते हैं प्रभु को कि प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो। आज प्रभु आपसे ये सुनना चाहता है कि उसने आपको दिया क्या है, उसको बताइए, उसको यह एहसास दिलाइए उस पिता ईश्वर को, उसने हमें अब तक क्या क्या दिया है, उसको गिने और उसके लिए हम धन्यवाद करें। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हे पिता, धन्यवाद करते हैं तेरे तमाम उन आशीषों के लिए जो आज तक हमें संभाला है। वो माँ के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में, सहयोगी के रूप में, अगुआ के रूप में, घर के रूप में, गाड़ी के रूप में, वस्त्र के रूप में, स्वास्थ्य लाभ के रूप में, हर चीज के लिए हम तेरा धन्यवाद करें प्रभु। अगर उसका बखान करने लगे तो पूरे जीवन कम हो जाएगा, जितने आशीष तूने हमें देख के रखा है प्रभु। हम कहाँ किस हाल में अपना बचपन गुजारते थे, किस हाल में आज हम जीते हैं, ये तेरी कृपा है। हर बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने हम सबको, आप सबको और हम सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल संडे है, हमारी आपकी मुलाकात 11:30 में हो जाएगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना परिवार, अगर आपके किसी भी काम है तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे